नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी है अजय, प्रवीण और सूरज की। अजय ये तीनों कॉलेज में हैं और अजय जो है एक काफ़ी रईस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके फादर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है। प्रवीण के फादर जो होते हैं रेलवे में टीसी होते हैं। और सूरज इन दोनों की तुलना में एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसके फादर फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। सूरज को हमेशा ना आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से वह इधर उधर काम करने लगता था। जैसे कभी किसी टेंट वेंट में काम करने लग गया है ना, अपना केटरिंग सर्विस में ज्वाइन कर लिया उसने। मतलब इधर उधर वो काम करके कुछ अपनी ज़रूरतों का पैसा जुगाड़ कर लेता था। तो क्या होता है कि सूरज को एक दिन एक इंसान सलाह देता है, मतलब ये क्या है, जहाँ काम मिले वहाँ पे काम करके अपने लिए पैसे अरेंज करता था अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। और सूरज जो है काफ़ी स्वाभिमानी इंसान भी था। वो कभी अपने दोस्तों के रईस होने का फ़ायदा नहीं उठाता था। वो अपने दोस्तों को कभी ये नहीं बताता था कि उसे क्या ज़रूरत है। तो एक स्वाभिमानी इंसान कैसा होता है ये तो आपको पता ही है। तो वो इधर उधर काम करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना पैसा अरेंज कर लेता था। अपने घर परिवार वालों पर भी प्रेशर नहीं डालता था कि उसे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ ला के दो। ऐसा कभी ये अपने घर पे नहीं बोलता था। तो सूरज को कोई इंसान आइडिया देता है, जहाँ पे ये जॉब कर रहा होता है पार्ट टाइम, कि तुम इतना अच्छा बोलने में क्या सूरज अच्छा होता है। हाँ, किसी भी चीज़ को समझाने में बहुत अच्छा होता है सूरज। तो इसको कोई पर्सन सलाह देते हैं कि एक काम करो, तुम एक अच्छा सा वीडियो शूट करो और चैनल वालों को बताओ। जिस भी चीज़ में तुमको रुचि हो, हिस्ट्री में, हॉरर में, अपना टूरिज़्म में, है ना, हर जो भी चीज़ में तुमको इंटरेस्ट हो, तुम उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाओ, एक बड़ा सा एपिसोड बनाओ और वो चैनल वालों को भेजो। तो अगर किसी को पसंद आ गया तुम्हारा काम तो फिर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर क्या, फिर नई नई जगहों पे तुम्हें जब काम मिल जाएगा तो फिर तुम्हें नई नई जगह जाके एक्सप्लोर करना होगा, उन जगहों के बारे में बताना होगा। तो सूरज को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। पर ना सूरज के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि भैया अब इसे वीडियो बनाने हैं, तो वीडियो के लिए इसे लगेगा कैमरा 2008 और 9 की बात है। तो उस समय कैमरे वाले मोबाइल आ गए थे, लेकिन कैमरे वाले जो मोबाइल होते थे ना वो इतने सस्ते नहीं होते थे। मतलब आज के टाइम पे तो 25-30 हज़ार लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन उस समय 10-11 हज़ार में जो कैमरे वाले मोबाइल आते थे वो काफ़ी महंगे हुआ करते थे। 10,000-11 हज़ार की उस समय काफ़ी कीमत होती थी। तो सूरज अब ये प्रॉब्लम बताता है अपने दोस्तों को कि भाई ऐसे ऐसा एक आइडिया मिला है, तो पर क्या होता है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन टाइप का, क्योंकि मेरे पास कैमरा भी नहीं है, ना कैमरे वाला मोबाइल है। तो इस चीज़ में अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। ये इसके दोस्त लोग अजय और प्रवीण जानते थे कि ये बहुत स्वाभिमानी इंसान है और ये कभी अपने से बोल कर कुछ चीज़ मांगेगा नहीं। ये हमेशा उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन ये कभी हेल्प लेता नहीं था। तो सूरज है ना अब अजय और प्रवीण को बता रहा है कि भाई मुझे ये ज़रूरत है। तो इसके दोस्त बाहें फैला कर इसका स्वागत करते हैं। अजय, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी रईस फैमिली से बिलोंग करता था। तो अजय जो है वो बोलता है, अजय और प्रवीण दोनों बोलते हैं कि सूरज तू टेंशन मत ले, तुझे क्या क्या लग रहा है तू हमें अपनी लिस्ट बता दे, हम सारा सामान अरेंज कर देंगे। तो सूरज इन्हें बताता है कि यार इन्हें जो लगता है कैमरा और जो भी सामान इसको रहता है, कि कम से कम ये बताते हैं कि इनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो सूरज इनको बताता है और सूरज इन्हें यही बताता है कि मैंने एक लोकेशन डिसाइड करी है, कुलधारा गाँव के इतिहास के बारे में मैं एक प्रॉपर एपिसोड बना के जो भी चैनल्स होते हैं उन्हें सेंड करूँगा, क्योंकि सूरज का जो गले में थोड़ी खराश थोड़ी, तो उसके लिए सॉरी। तो इन्हें सूरज को जो है हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। तो सूरज क्या करता है, सूरज इनको बताता है कि मैंने कुलधारा गाँव के बारे में अपनी सारी रिसर्च कंप्लीट कर ली है, हमें वहाँ चल के शूट करना है। अब ये बात अजय, प्रवीण और सूरज अपने अपने घरों में बता देते हैं। अजय के घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि इन्हें पता रहता है कि इनका बेटा पढ़ाई में तो ज़ीरो ही है, तो क्या पता इस फील्ड में कुछ अच्छा कर ले। तो अजय जो है वो बोलता है कि क्या आप मुझे जाने की परमिशन देंगे। तो इसके परिवार वाले खुशी खुशी बोलते हैं कि जा भैया, तू अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है कर, ध्यान से कर, मन लगा के कर। और इसके परिवार वाले इसे कार भी दे देते हैं कि भाई तुम कार ले जा लो। तुम्हें जो इसके परिवार वाले मतलब फुल सपोर्ट करते हैं कि लड़का जो भी कर रहा है अच्छे से करे। अब अजय भी खुश, प्रवीण भी खुश और सूरज भी। ये तीनों एक डेट डिसाइड करते हैं। ये डेट होती है 11 दिसंबर 2008
8 की। तो 11 दिसंबर को ये लोग अपना तय करते हैं कि भैया अब हम आज सुबह सुबह निकल पड़ेंगे राजस्थान की तरफ। दिल्ली से राजस्थान का जो सफ़र होता है ना, और जो दूरी होती है वो होती है 785-786 किलोमीटर की। तो ये लोग अपनी कार से निकल पड़ते हैं राजस्थान की तरफ, जैसलमेर की ओर। जैसलमेर से कुलधारा गांव 14 किलोमीटर होता है। तो ये जैसलमेर को पहुंचते हैं रात को करीब 9:30-10 बजे। आराम से ड्राइव करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं जैसलमेर 9:30-10 बजे। वहाँ पे होटल लेते हैं और वहीं पे आराम करते अपना। दूसरे दिन ये लोग जब अपने होटल से निकल रहे होते हैं तो ये वहाँ से पूछ लेते हैं उनसे कि रास्ता हमें बता दो, किस तरफ कुलधारा के लिए किस तरफ से जाना पड़ेगा। तो होटल वाले इनसे पहले तो पूछते हैं कि आपको वहाँ घूमने जा रहे हो या फिर और भी कुछ काम है आपको। तो ये लोग बताते कि हम वहाँ पे शूट करने जा रहे हैं। तो किसी की परमिशन तो नहीं लगती ना, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर आप जाइए वहाँ पे शूट कर लीजिए, पर आप दिने दिन शूट करके वापस आ जाइएगा। तो ये लोग बोलते चलिए ठीक है। अब ये लोग निकल पड़ते हैं वहाँ से जैसलमेर से कुलधारा गाँव की तरफ। कुलधारा गांव जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं दिन भर, तो इन्हें वहाँ पे काफ़ी दूसरे भी, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिज़्म प्लेस है, तो ये जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट दिखते हैं वहाँ पे। तो ये लोग कुछ 3-4 घंटे की शूटिंग करते हैं और अपना हो जाता है इनका कि हाँ इतना काफ़ी है एक एपिसोड तैयार करने के लिए। तो अजय बोलता है कि बस तुम्हारा हो गया इतने में, मतलब कंप्लीट हो गया तुम्हारा शूटिंग कंप्लीट। तो सूरज और प्रवीण बोलते हैं हाँ हो गया, अब जो बताना था, जो हमने पता किया था सब बता दिया, अब और क्या करेंगे यहाँ रुक के। तो अजय जो है वो बोलता है कि यार ये तो हर बंदा अपने एपिसोड में बताएगा, तुम्हारे वीडियो में, तुम्हारे एपिसोड में ऐसा क्या नया है जिसको देखकर चैनल वाले तुझे जॉब देंगे या फिर तेरा वीडियो पसंद करेंगे। तो सूरज और प्रवीण सोच में पड़ जाते हैं। सूरज बोलता है तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता। अजय बोलता है कि यार इसमें ना थोड़ा हॉरर कंटेंट डाल, मैंने काफ़ी डरावनी कहानियाँ सुन के रखी है इस कुलधारा गांव के बारे में, तो कुछ हॉरर कंटेंट भी डाल ताकि तेरा जो एपिसोड है, तेरा जो वीडियो है थोड़ा अलग लगे। सूरज और प्रवीण को ये बात अच्छी लगती है। दरअसल ना अजय ना पूरी तैयारी के साथ आया होता है, उसकी कार में कैंपिंग का पूरा सामान होता है, टेंट वगैरह जो भी लगता है ना कैंपिंग के लिए वो। तो अजय बोलता है कि अपन नाइट में यहीं रुक जाते हैं और तुम लोग कुछ फेक कंटेंट बना के भी डाल सकते हो। तो फेक कंटेंट मतलब कि अपन प्रवीण को सफ़ेद चादर उड़ा देंगे और घूमते हुए दिखाएंगे। तो सूरज बोलता है नहीं भाई, अब तेरा आइडिया अच्छा है लेकिन गलत काम नहीं करना है, जो बात है अपने को साफ बताना। अगर कुछ फील होगा तो बताएंगे वैसा कि हाँ भाई फील हुआ है यहाँ पे ऐसी ऐसी शक्ति, और अगर कुछ फील नहीं हुआ तो नहीं बताएंगे, मतलब यही बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अजय उसके हिसाब से अजय ओके था, चल ठीक है तुम्हें जैसा भी लगे। तो तुम एक काम करो, अजय बोलता है कि जैसे अब देखो शाम हो चुकी है ना, इनका टेंट वेंट सब लग चुका है। तो ये अजय बोलता है कि तुम सारे गांव का एक चक्कर मारो और जहाँ जहाँ तुमको जैसा जैसा फील होगा तुम अपना एक्सपीरियंस वीडियो में शेयर कर देना बस। तो अजय जो होता है वो टेंट में ही रुक जाता है और सूरज और प्रवीण निकल पड़ते हैं गाँव का एक राउंड मारने। ये जो 12 दिसंबर मतलब 11 दिसंबर को ये लोग निकले थे, ये 12 दिसंबर की नाइट थी। ये नाइट थी पूर्णिमा की, पूनम की रात बोलते हैं जिसे, मतलब चांदनी रात नहीं होती वो। तो अब ये लोग गांव का राउंड मारने के लिए निकल चुके थे अपने टेंट से बाहर। ये लोग काफ़ी दूर चलते हैं तो इनके कानों में ना कुछ मंत्रों की आवाज़ आती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता इनके साथ कि गाँव रात हो गया तो जैसा लोग बताते हैं ना कि रात हो गई है तो रात में यहाँ पे फिर से माहौल ऐसा लगता है कि पूरा गांव फिर से बस गया है, बैलगाड़ी चल रही है, मार्केट लग चुका है, ऐसा कुछ नहीं इनको सुनाई देता। इन्हें खाली मंत्रों की आवाज़ इनके कानों पे पड़ती है। अब सूरज और प्रवीण एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं यार तुझे आवाज़ तो आ रही है ना। तो सूरज बोलता है हाँ आ तो रही है। अब ये लोग जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उस तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग एक दीवार के उस तरफ झांक कर देखते हैं तो कुछ दूरी पर एक तांत्रिक और एक औरत बैठी होती है। एक तांत्रिक और एक औरत बैठ के कुछ अपना यज्ञ टाइप का कर रहे होते हैं। ये बात इन्हें काफ़ी अजीब लगती है। तो सूरज बोलता है प्रवीण से कि चुपचाप रिकॉर्डिंग कर तू, कुछ भूलना मत, क्योंकि अब सूरज को समझ में आ गया कि ये कंटेंट मिल गया अपने को। तो सूरज प्रवीण को बोलता है कि चुपचाप रिकॉर्डिंग कर, कुछ मत बोल, अपन चुपचाप रिकॉर्ड करेंगे और निकल जाएंगे।
तो जो बंदा कैमरा संभाल रहा होता है ना, कई बार आपको भी पता होगा कि जैसे अगर आप शूट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आपका ध्यान ना पूरी रिकॉर्डिंग में रहता है। तो ये लोग जिस दीवार के पीछे खड़े होकर छुप कर शूट कर रहे थे ना, प्रवीण के हाथ से एक जो ईंट होती है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कुछ वैसी कोई पक्की दीवार नहीं है, पुराने ज़माने की दीवार है, तो प्रवीण के हाथ से ना ईंट गिर जाती है। अब रात के इस सन्नाटे सुनसान माहौल में जो ईंट है, ईंट गिरने की आवाज़ साफ साफ इस तांत्रिक और इस औरत को सुनाई देती है। ये तांत्रिक और ये औरत दोनों पलट कर देखते हैं सूरज और प्रवीण की तरफ। तभी सूरज और प्रवीण की नज़र उस औरत पे पड़ती है, जो कि आम औरत नहीं थी। इसे चुड़ैल, आत्मा, प्रेत, भूत, आप जो चाहें वो कहें, मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बताया कि वो जो औरत थी आम औरत नहीं थी। रात में जब आप किसी जानवर की आंखें देखते हैं ना कैसी चमकती है, उस तरीके की आंखें इस औरत की चमक रही थी। ये देखकर 2 मिनट के लिए तो इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि भाई ये क्या देख लिया, और इन लोगों ने अब हमें देख लिया, अब क्या करें। जैसे ही ये लोग देखते हैं ना कि भाई ये कोई आम औरत नहीं है, जो तो चुड़ैल टाइप की कुछ लग रही है, ये लोग सरपट दौड़ लगाते अपने टेंट की तरफ। सूरज और प्रवीण भागते हैं वहाँ से अपने टेंट की तरफ, और जो तांत्रिक है उस औरत को, या जो चुड़ैल है, उसे आदेश देता है कि जाओ और उन दोनों को ख़त्म कर दो। अब जो औरत है ना, एक जानवर की रफ्तार से दौड़ते 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 बढ़ रही है प्रवीण और सूरज की तरफ। तभी प्रवीण और सूरज अपने टेंट तक पहुँचते हैं, जहाँ बाहर खड़ा होता है अजय। ये लोग भागते भागते बोलते हैं अजय को कि भाग यहाँ से जल्दी। अजय कुछ समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। तभी ये देखता है उस औरत को, वो जानवर की तरह दौड़ते हुए आ रही है, बहुत अजीब टाइप की दिख रही है, आंखें एकदम चमक रही है उसकी, इस टाइप का ये लोग देखते हैं। तो अजय भी कुछ समझ जाता है मैटर क्या हो गया, अजय भी भागता है। किस्मत इनकी यहाँ ये अच्छी होती है कि अजय अपना, ये तीनों अपना पूरा सामान छोड़कर वहाँ से भागते हैं, और जो कार की चाबी है, कार की चाबी किस्मत से अजय की जेब में ही रहती है। ये लोग भागते भागते पहुंचते अपनी कार की तरफ, दरवाज़ा खोलते, कार के अंदर बैठते हैं। अजय बोलता है कि ये हो क्या रहा है भाई, ये कौन है औरत, मतलब औरत क्या है, क्या ये चमक रहा है, जानवरों टाइप घूम रही है। तभी ये देखते हैं सामने कि इनकी कार से कुछ दूरी पे सामने वही औरत इन्हें घूर घूर कर देख रही है और गुर्रा रही है जानवरों की तरफ। ये देखकर तीनों चुप, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, क्योंकि इनकी कार के डैशबोर्ड पे थे हमारे बजरंगबली दत्ता, हनुमान जी विराजमान थे, जिस वजह से ये औरत उनकी कार के पास तक नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे सेफ थे। सूरज और प्रवीण अजय को बोलते हैं कि चुपचाप भाई पहले यहाँ से गाड़ी निकाल, क्योंकि ये बात इन्हें समझ में नहीं आई थी ना। इन्हें तो ऐसा लगता था कि किस्मत रही तो भैया ये औरत अभी कार के अंदर नहीं आई। ये बात इन्हें बाद में समझ में आती है कि इनकी कार के डैशबोर्ड पे जो हनुमान जी विराजमान थे, इसी कारण ये औरत इनकी कार के पास तक नहीं आ पा रही थी। अभी लोग गाड़ी मुड़ाते हैं और वहाँ से निकलते हैं जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर और से कुलधारा का रास्ता, जो मैंने आपको पहले बताया, 14 किलोमीटर लंबा है। तो इस रास्ते को ना, इनकी लाइफ का सबसे डरावना रास्ता था। ये लोग बार बार पीछे देखते थे कि कहीं वो औरत आ तो नहीं रही, कहीं भी इन्हें ये लगता था कि एकदम से सामने ना आ जाए गाड़ी के। इस तरीके का इनका माहौल हो गया है ना। अब ये लोग जैसे तैसे पहुँचते हैं वहाँ से अपने होटल, जिस होटल में वो लोग रुके थे। रात के 11:30 बजे ये लोग पहुंचते हैं उस होटल में। होटल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे होटल वालों को बताते हैं कि भैया आज हम वहाँ पे गए थे, रुके थे, सोचा रात में शूटिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसी ऐसी हरकत हुई। तो होटल वालों ने इन्हें कहा कि सर हमने पहले आपसे कहा था कि आप दिने दिन शूट करके आ जाइए, क्योंकि हम लोगों ने भी सुना है कि वहाँ पे तांत्रिक लोग भी कुछ प्रक्रिया करने पहुँचते हैं, खासकर पूर्णिमा और अमावस्या की रात में। और जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि ये पूर्णिमा की रात थी। अब ये लोगों का माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि अब ये सेफ जोन में आ गए थे। लेकिन ना रह रहे के उस डरावनी औरत का चेहरा इन तीनों की आंखों के सामने आ रहा था, जिस वजह से ना ये सो पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, ना आराम कर पा रहे थे। दूसरे दिन इन तीनों को तेज़ बुखार रहता है। हाँ, इनकी हालत कोई सीरियस नहीं हो जाती है, मरने वरने पे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन काफ़ी बुखार होता है इन्हें। ये सारी बातें अपने घर पर किसी को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि घर पे बताया किस्सा खत्म, इसके बाद घर वाले कभी कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, जैसा कि सभी के साथ होता है ऐसा। तो इस वजह से ये लोग अपने घर पे बताते नहीं है, नॉर्मली बात करते हैं। और घर वाले पूछते हैं कि आवाज़ बदली बदली क्यों लग रही है, तो ये बता देते हैं कि वो थोड़े घूमे फिरे तो थकान हो गई। इस बीच होटल के जो कर्मचारी इनकी बहुत सेवा करते हैं, और करीब 2 दिन बाद इन तीनों की तबीयत में आराम पड़ता है, इनका बुखार उतर जाता है और ये काफ़ी अच्छा फील करते हैं।
अब इनके घर पर जैसी बात होती है ना अजय की उसकी मम्मा से, तो अजय की मम्मी बताती हैं बेटा मैं बॉर्डर मूवी देख रही थी, तो वहाँ पे ना तनोट माता जी का मंदिर है राजस्थान में, तो तुम लोग अगर वहाँ गए हो तो वहाँ पे मत्था टेके बगैर नहीं आना। अजय बोलता है कि ठीक है हम लोग चले जाएंगे, उसमें क्या है। अजय को ऐसे ही लगता है कि ठीक है ना मंदिर है तो चले जाएंगे मंदिर। क्योंकि अब इन लोग तीनों की तबीयत भी ठीक हो गई थी, अजय, प्रवीण और सूरज की, तो ये लोग भी बोलते हैं हाँ ठीक है भाई चलते हैं, वैसे भी अपन ने जो दर्शन किए ना जिस चुड़ैल के, अब मेरे को माता रानी के पास जाना ही है, तभी मेरे दिमाग में शांति आएगी, सूरज बोलता है। ठीक है, अब ये लोग पता करते हैं तो पता चलता है कि भैया मुख्य शहर से 78 किलोमीटर दूर है तनोट माता का मंदिर, जो कि दूर था, पर ये लोगों ने अब डिसाइड कर लिए थे तो ये लोग निकल पड़ते हैं तनोट माता जी के मंदिर में। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है ना, इनका जो सामान छूटा था ना अपना कुलधारा गांव में, जब इनकी जो 2 दिन तबीयत ख़राब रहती है तो जो होटल वाले ही अपने स्टाफ में से किसी 2 लोगों को भेजकर इनका सामान गायब नहीं होता है, इनका सामान जैसा तस वहीं पड़ा रहता है, तो होटल वाले इनका जो पूरा सामान है वापस लेकर आते हैं। किस्मत से इनका कैमरा और गाड़ी की चाबी इनके पास थी, तो ये सामान इनके पास था। तो अब ये लोग निकलते हैं अपने होटल से तनोट माता के मंदिर के लिए। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने तक इनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रहता कि वहाँ पे भी कुछ शूट कर लेंगे, कुछ बता देंगे उस जगह के इतिहास के बारे में। तो ये लोग जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे माता रानी के जो दर्शन करते हैं लोग, उसके बाद इनके ऊपर से जो भार होता है ना उस काली शक्ति का, उस चुड़ैल का जो भी था वो इन्हें वो हट जाता है। अब माता रानी के सामने तो ये सब नहीं टिक पाएगा ना। तो जैसे ही माता के मंदिर पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है मतलब कि पहुंचने में काफ़ी परेशानी हुई है और ट्रक व्रक आ गया सामने, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नॉर्मली पहुंच जाते हैं अपने माता जी के मंदिर, वहाँ पे पहुंच के दर्शन करते हैं, तब इनको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, वो काफ़ी पॉजिटिविटी इनके अंदर आती है और जो भी नेगेटिव एनर्जी इनके आसपास थी वो इनसे दूर हो जाती है, हट जाती है। तो अब ये लोग काफ़ी सेफ हो गए थे। हो सकता है कि अगर ये मंदिर नहीं आते या फिर किसी ऐसी जगह नहीं पहुँचते तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इन्हें इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता, लेकिन इनकी मम्मी जी ने इनको बताया और इनके साथ जो कुछ हुआ था तो इन्होंने भी बोल दिया कि हाँ हम चले जाएंगे, और ये पहुंच गए। मतलब माता रानी का सोचो बुलावा, इसे बुलावा भी कह सकते हैं आप, कि माता ने देखा कि बच्चे मुसीबत में, चलो इनको बुलाया जाए। तो ये वहाँ पे जाके अब सही फील कर रहे थे। तभी सूरज को आइडिया आता है कि क्यों ना अब हम इस जगह के इतिहास के बारे में एक्सप्लोर करें। तभी इन्हें पता चलता है कि ये 1965 की जो लड़ाई में, जो बॉर्डर मूवी में बताते हैं ना कि पूरी जगह तहस नहस हो जाती है लेकिन माता के मंदिर को एक गोली तक नहीं छुपाती, ये वही तनोट माता जी का मंदिर है। ये उस मंदिर में एक गैलरी भी होती है जहाँ पे उस समय के जो भी गोला बारूद और बम जो भी थे ना के जो भी अवशेष थे उस गैलरी में रखे होते हैं। तो ये पूरा शूट करते हैं, माता के मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं और एक नया एपिसोड बना के एक नई शुरुआत करके ये लोग वहाँ से वापस आते हैं अपने अपने घर। और ये एक्सपीरियंस जो है उन तीनों तक ही रहा है। उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में अपने घर परिवार में कोई जिक्र नहीं किया। और फिल्म जगत और जो सीरियल बनते हैं ना, इस जगह पर ये अच्छे से अभी सेटल्ड है, मतलब अच्छे से अपना अपना काम कर रहे हैं। इन तीनों के नाम मैंने बदल के बताया हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपका नाम रिवील नहीं किया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, है ना। और थैंक यू, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर करी। अब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ना लोगों से बोलता तो हूँ कि यार स्टोरी अगर आपके पास हो तो मुझे शेयर करो, पर कोई करता नहीं कभी। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की, और इसलिए मैंने सोचा कि इसे वॉइस ओवर ना करके फेस टू फेस मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद, और हाँ अब लाइफ में बढ़िया है, ये लोग, इनके साथ कोई दूसरी घटना ऐसी हुई नहीं, और ये काफ़ी, अगर किसी ऐसी जगह शूटिंग करने पहुंचते भी तो काफ़ी ध्यान रखते हैं एक दूसरे का और अपनी पूरी टीम का, अपने पूरे क्रू मेंबर्स का भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहानी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके हमें बताना कि कहानी कैसी लगी, और ऐसी और कहानियाँ आगे आती रहेगी। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।